इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचो। अब विशेषकर तुम्हारे बहन जी कृपा राखियो, घर में रामा नहीं करवजो, महाभारत ने होन दियो, ठीक न तुम्हारो तो जब बोलवे पे आउट हो। भैया भैया को दुश्मन बनावे में दो चीजें तो हैं, जमीन पे जरीब, जो ना पटवारी ना बे आ जाए हिस्सा बांट को, जो भैया भैया और रिश्तो खत्म। वो में तो फिर भी मनो सहूलियत रहते। कई घरों में ऐसा होगा कि जमीन बट गई, मनो भैया भैया वे बोल रहे हैं। हाँ, तो बात भी ऐसी भाव चाहिए, दुनिया है कब तक को कहां तक निभे है। जमीन बांट लियो पर मन ने बांट लियो, घर बांट लियो पर घट ने बांट लियो, भीतर को हृदय ने बांट लियो। तो जमीन पे जब जरीब गिरत है, जब तो भैया भैया बच जात, पर जोंदना दो ही भाइयों के बीच में जोरू की जुबान चलत है। और अब तो नहीं की चल रही। अरे कल परसों की बात है, कहाँ आए हाँ, एक शायद हम रोड पे खड़े थे, एक ट्रैक्टर में आजकल भी साउंड बजात नहीं जा रहे, इतना तेज गाना बजात न करो। वो मैं बज रहा हूं तो मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। अरे मैंने कहीं मार गया, अब तो प्रचार ही होने लगो ये चीज को। कौन एक गाना है, मैं तो जोरू का सब कुछ सहूंगा, वो तो पूर्वा नहीं रहो। हम ध्यान से तो भर हम अपने काम की चीज सुनत का है, बात सही याद। जैसे हमारा एक स्वभाव है, तुम्हारा चाहे खराब लगे, जैसे तुम हमसे बतियात रहो 2 घंटा, हम उतो ही सुने जे तो हमारे काम को है। अब तुम्हें जो लग के गुरुजी ने हमारी पूरी सुन ली बिल्कुल एक एक बात, मतलब हमें नहीं पता तुम का बतियात रहे, हम तो अपनी मस्ती में अलग है। तुम्हारे लगा बैठे जरूर हैं, पर हम उतना ही कहा है जितने हमारे काम के बतिया रहे हो। जो बाकी तो तुम बतियात रहो, हम कछुआर सोचत रहता। बताओ जब ऐसे गाना बन है कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा। अरे राम राम राम, कितनी खुश हो रही तुम्हारे, नहीं तारीफ तो तुम्हारी दिया हो रही। ये भगवान, द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, और वो बात दुर्योधन के दिमाग में बैठ गई। उसने उसी दिन निर्णय कर लिया कि चाहे मेरे वंश का नाश हो जाए, पर मैं द्रौपदी को इस बात का जवाब दे करके रहूंगा कि अंधों के अंधे होते कैसे हैं। तो निवेदन में ये कर रहा था कि जैसे मछली मौन रहने पर कांटे में नहीं फंसती, ऐसे आप भी कोशिश करो कि ज्यादातर मौन रहो, उतना ही बोलो जितना सार्थक है। व्यर्थ का वार्तालाप करोगे, महाभारत कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि महाभारत अकेली भागवत में है कि रामायण में है। तुम चाहो तो तुम्हारे घर में भी महाभारत हो सकत, बस तुम बोलना चालू कर दो फालतू का। कल आपने श्रीमद् भागवत के महत्तम को सुना था। अब नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा कह रहे हैं और प्रश्न किया कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्या कारण था राजा परीक्षित के श्राप का। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, पहले तो सुन ले तुम्हारे कथा, ठीक,
आज की कथा हो जान दे, फिर अपन में से बिथा निकार भी। पहले आज की कथा सुनो कि कितनी भाई महाराज जी बैठे ही हैं, भागवत करते ही हैं। इतनी कथा भाई कहा आज सूत जी से सोनक ऋषियों ने प्रश्न करो। परीक्षित को श्राप काय लगी, उनने महाभारत में प्रारंभ करो दुर्योधन के और भीम के युद्ध से। दुर्योधन की जंघा टूट गई। अब ये कथा से भी एक कथा निकाल ले तनकसी कि दुर्योधन को विनाश का भाव, इतनो बड़ो अपराध नहीं है तो अब दुर्योधन को, पर अपराध की जड़ चालू कहां से भाई? गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया और कहा दुर्योधन आज अंतिम दिन है युद्ध का, कल अंतिम दिन है, तो तू एक काम करना, सुबह सुबह स्नान करके बिना वस्त्रों के मेरे पास आ जाना, मैं तुझ पे अपनी दृष्टि डाल दूंगी, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और फिर तुझे मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। क्योंकि उस भीम ने भी प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की थी? दुर्योधन जिस जंघा पर तू द्रौपदी को नग्न होकर बिठाने की प्रतिज्ञा कर रहा है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं। आज भीमसेन एकादशी भी है ना? आज भीमसेनी एकादशी है। चलो भीम अच्छी आ गए कथा में। भीमसेन एकादशी, तो भीम ने प्रतिज्ञा की दुर्योधन में जिस जंघा पे तू द्रौपदी को बिठाना चाहता है, उस जंघा को तेरी देह से अलग कर दूंगा। तो गांधारी ने कहा कि तू बिना वस्त्रों के आना, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी। अब कथा में कथा निकलती है, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी, पर गलती उसकी भी है। गांधारी की भी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हें कोई फोन लाइन पे अंधेरा मिल जाए, वो खुद दिखाते हुए, अब वो तुमसे कहे कि भैया हमें फोन लाइन पार करवा दे, तो तुम क्या करो? कहियो 1 मिनट रुक जा, हम अपनी आंखों पे तौलिया बांध लें, फिर तुम्हें लुआ चल रहा है। बोलो, जो समझदारी है कि मूर्खता? अगर संयोग बस, प्रारब्ध बस अगर पति अंधा मिल गया था, तो गांधारी का क्या कर्तव्य था कि पति की आंख बन के और राजकाज देखना था। सो पति पहले से अंधो, पत्नी ने और पट्टी बांध ली, सो दुर्योधन दुशासन जैसी औलाद हो गई। क्योंकि जो मां बाप अपनी औलाद के मोह में ममता की पट्टी बांध लेते हैं, उन्हीं की औलाद दुर्योधन और दुशासन हो जाया करती है। इसलिए अपनी औलाद की तरफ से कभी भी मोह की पट्टी मत बांधो। तो गांधारी ने कहा मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और मेरी दृष्टि तुम पे पड़ेगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन सुबह सुबह स्नान करके नग्न चलो जा रहा हो, तो 4 बज रहे थे, जल्दी नहा के कोई मिले भी ने, काम हो जाए। पर बांके बिहारी से नहीं छुपे भैया का छू, वे तो मिल गए गली में। बोले का है दुर्योधन? सब मर गए, सुखा नांगा हो रहा है, कुंभ जा रहा है बिल्कुल ही। दुर्योधन बोलो नहीं नहीं बाबा नहीं हो रहा है। बोले फिर? बोले मां ने बुलाया है नग्न। भगवान बोले हमने बहुत बहुत बड़े मूर्ख देखे, पर तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा। बोले मतलब? अरे दुर्योधन, मां ने बुलाया है, उसकी ममता है,
माँ ने कह दिया जा नग्न होके, पर वो माँ है, पर अब तू बच्चा नहीं रहा है, तू बच्चा नहीं रहा। भले माँ ने तुझे नग्न देखा, नग्न अपनी गोदी में खिलाया, पर अब तू बच्चा नहीं है। वो तो माँ की माँ है, पर तू बच्चा नहीं है। कम से कम जो केर को पत्ता ही लपेट ले। अब भगवान को जमाए और जमे ने लपटवा दो केल को पत्ता। पहुंच गया दुर्योधन, आ गया, हाम आ गया, खोल दू पट्टी, बोले खोल दे। और जो गांधारी ने पट्टी खोली और जो दुर्योधन पे नजर पड़ी, पूरा शरीर वज्र का हो गया। पर जैसे ही केर के पत्ता पे नजर गई, गांधारी ने दुर्योधन से कुछ नहीं कहा, बस एक शब्द मुंह से निकला, दुर्योधन सच बता, वो कन्हैया कहां मिला था? क्या गली में मिला था तुझे? दुर्योधन बोला, मां तुम्हें कैसे पता? बोले उसकी चाल है। दुर्योधन, मैं तुझे आज भी हाथ जोड़ के समझा रही हूं कि युद्ध के परिणाम अब और भयानक होने वाले हैं। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, पर तू माना नहीं। 99 पुत्र मेरे मारे गए, अब तू बचा है, तू ही मान जा। दुर्योधन कहता, नहीं मां, युद्ध तो होगा। तो गांधारी ने एक शब्द बोला, वो ध्यान से सुनना, जो मैं आज की युवा पीढ़ी को पहुंचाना चाहता हूं। गांधारी कहती है, दुर्योधन अब तुझे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जिस पुत्र ने अपने मां बाप की बात नहीं मानी और अपने मां बाप के बहते आंसुओं को नहीं पहचान पाया, उसे स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता है। मैं रोती रही, तुम्हारे पिता रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तुम्हें समझाते रहे, पर तुमने एक नहीं मानी। देखो, जितने भी युवा बैठे हो, मेरे बच्चे बैठे हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम पढ़े लिखे हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को दुनियादारी का ज्ञान तुमसे कम हो, और है, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज के बच्चों जितना हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दुनियादारी का हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं, क्योंकि हम ज्यादा कहीं गए नहीं। तो फिर भी मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम पढ़े लिखे हो, उनको दुनियादारी का ज्ञान तुमसे कम हो। हर चीज में तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम हो सकते हैं, पर तुम्हारी चिंता में वो तुम्हें सबसे बड़े हैं। और माँ बाप की सलाह दुनिया में हमारे तजुर्बे और हमारे अनुभव से बड़ी होती है, क्योंकि एक माँ बाप ही दुनिया में ऐसे हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते, ईमानदारी बताओ। और इस बात का ज्ञान तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। हाँ, उस वक्त तुम्हें इस चीज का ज्ञान होगा। हम बिल्कुल आपको हृदय की बात बताएं, हमारी माताजी बहुत तेज स्वभाव की हैं, बहुत तेज स्वभाव की हैं। 24 घंटा हमें बचपन से बिल्कुल इतने बजे घरे आने, अगर नहीं आए तो लठिया लेके, लालटेन लेके गांव में कर परती, जहां बैठे उतई से सुटाई चालू। हाँ, उतई से जाने कहती कि घरे का तू चुपचाप गए, जहां उनने 2 सट करेंगे दई अपन घोड़ोवा घर की तरफ। पर सत्य कह रहे, बहुत पिटाई घली हमें, बहुत मारो माता जी ने हमारी, बहुत। अबे भी तेज हैं, अबे भी अगर नाराज हो पाए तो भगवान नहीं संभाल सके। फिर
अबे नहीं छोड़त वे जब छोड़ती का, तो तब हमें खराब लगता था, ईमानदारी बताएं। पर आज जब हमारे बच्चे हुए और हम डांटते हैं तो हमें लगता है यही हमारे माँ बाप को लगता था, जो आज हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे गलत न चले जाएं। तो माँ बाप की डांट में एक प्यार होता है, पर दुर्भाग्य ये है, अच्छा दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहत हैं कि नहीं चाहत? हमारे बब्बा हमारे पिताजी को चाहते, हमारे पिताजी हमें बहुत चाहत, हम अपने बच्चा को चाहते हैं, सुनिए कि हम नहीं चाहत। दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहते हैं, पर दुख इस बात का है कि औलाद माँ बाप को नहीं चाहती, औलाद नहीं चाहती माँ बाप को। दुनिया के हर माँ बाप प्यार करते हैं बच्चों से, पर हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते। सबको अपनी औलाद की चिंता है, पर बूढ़े माँ बाप की चिंता किसी को नहीं है। और उसका कारण जे बैठी सुगासो पड़ावे, इनके मारे तुम कर पाओ जब दादा की सेवा, जब इनको तो सास सुसल लग रहे जहर से, इनको बस रंगिया ना जी धर देती जहर रोटी में के मार जा। तो तना पाप खोंड रात ना जे सास सुसर की गुटकी मचक दे भाई आधी रात। पर एक बात और बहुत कड़वी सुन लो, जो बहू ससुराल में आकर अपने पति का सम्मान ना करे, समझ लियो को खानदान ही खराब है वो तरफ से। कैसे वो जो देखता आई है होते से भाई आके उन्हें ते करो। अगर वो देखती कि मेरी माँ मेरे पिता की इज्जत करती है, सम्मान करती है, तो वो आके पति को सम्मान करती। अगर वह देखती कि हमारी माँ बूढ़े सास ससुर की सेवा करती है, तो वो आके यहाँ सेवा करती। भाई जिसने जो देखा है वही करेगी। तुम्हारे घबराहट जो ने बिल्कुल, अगर बहू ज्यादा परेशान करे तो समझिए उसकी मताई चुड़ैल कहाई। आधे से ज्यादा बंगी आ जाए सुधर जी ने भी जाकर कि हमारी मम्मी को बदनाम हो रहा हो। हाँ तुम तो ज्यादा परेशान करे उसका झुकाए, तुम्हारी मम्मी कैसी है, गुरुजी कह रहे थे ऐसा ही है। राम गांधारी ने समझाया पर दुर्योधन नहीं माना और विनाश की राह चला गया। मैं आपसे इस कथा के माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूं कि बूढ़े माँ बाप की सलाह तुम्हारे लिए किसी यज्ञ से कम नहीं है, किसी पूजा से कम नहीं है और किसी रक्षा कवच से कम नहीं है। गले में तबीज क्या बांधो चाहे न बांधो। आजकल हमने एक नौ तमाशो देखो, आदमी घर बनवा रहा हो, अच्छो घर बनवा के कहो हड़िया टांग दे इतनी बड़ी। तो एक काम करो यार, एक हड़िया घरे में लटका ले, तुम घर से ज्यादा कीमती हो, तुम्हें को की नजर न लग। कई घरों में न देखिए जी हड़ में टंगी, अपन ने कई कहा है, बोले गुरुजी देखो कई बार हम अपनी घटना, एक दिन हमारे घरे अब मकान को काम लगो है सागर में, बोले खड़िया टांग ने, हमने कहा अरे बोले को की ना जानने लगे, हमने एक तुम टांग ले तुम्हें लग जाए को की नहीं, पागल पन्ने करो, ऐसी नजर को की नहीं बैठे। तुम अपनी नजर ध्यान से सुनियो, तुम अपनी नजर ठाकुर जी के चरणों में लगाए रहो। व्यास गद्दी को वचन है, तुम्हें कोई की नजर लगाई नहीं सकती है। तुम्हारी भर नजर गलत न हुए। अगर हमारी नजर गलत है, किसी बहन बेटी पे गलत नजर है, किसी की संपत्ति पे गलत नजर है, किसी के मकान पे गलत नजर है, किसी की दौलत पे गलत नजर है, तो तुम्हारे ऊपर गलत नजर काम करेगी।
पर अगर तुम्हारी नजर ठाकुर जी के चरणों से जुड़ी है तो दुनिया की कोई नजर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। तुम दुनिया की नजर से जब डराओ जब ठाकुर जी की नजर में न हो, और जो ठाकुर जी की नजर में है वो खुद दुनिया की नजर से क्या लेने देना, क्या लेना देना बताओ। इसलिए नजरों को भगवान से जोड़े रहो, फिर किसी की नजर कुछ नहीं कर पाएगी। तो मां बाप की बात का समर्थन गले में ताबीज हो चाहे ना हो। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूं, जितने लोगों के यहां मां हो, अच्छा हाथ उठाओ, मां किस किस के पास है? वाह, जितने लोगों के पास मां हो या जितनी यहां मां बैठी हो, मेरी बहनें जितनी मां बैठी हो, 24 घंटे में अगर बेटा तुम्हारा घर में है, और बेटे से भी निवेदन है अगर तुम घर में हो तो 24 घंटे में एक बार अपनी मां का हाथ अपने सिर पे जरूर रखवा लेना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती, तुम्हें किसी की नजर नहीं दे सकती। 24 घंटा में एक बार अपने बच्चा के सिर पे हाथ रखू करे बहन, एक बार सिर पे हाथ फेरो, उसके दिन अपने आप फर जाएंगे, उसका अच्छा समय अपने आप आ जाएगा। पर मां बाप की बात का अनादर करने वाले का दुर्योधन जैसा हाल होगा, ये कथा कह रही है। उसने गांधारी की बात नहीं मानी, धृतराष्ट्र की बात नहीं मानी, तो कोई रोने वाला नहीं बचा। आखिरी दिन का युद्ध था, दुर्योधन गिर पड़ा, भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा आया, उसने सोते हुए पांडवों के बच्चों का वध कर दिया। अर्जुन ने उसे दंड दिया। भगवान से बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया, और ठाकुर जी ने उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करके महाभागवत श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की। अब एक दिन भगवान बैठे और माता कुंती आ गई। कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, तू मेरा भतीजा है। भगवान बोले बिल्कुल हूं, पर तुम भगवान भी है, क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? तो कुंती कहती सबसे पहला वरदान ये दे कन्हैया कि तेरी ये जो माया है ये मेरे बीच में नया आया। क्यों? बोले मुझे जब जब तुझसे कुछ कहने का मन बना और मुझे लगा कि तू ईश्वर है, मैं तेरे पास आई, तेरी माया ने ऐसा पर्दा डाला कि मुझे फिर लगा कि तू तो मेरा भतीजा है। तो पहले तो माया से कह दो कि दूर हो जाए। भगवान बोले ठीक है बुआ, आज मेरी माया नहीं आएगी। तो कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, क्या? दुख। दुख क्यों मांगा? कुंती कहती है कन्हैया, अगर दुख रहेगा तो तेरी याद रहेगी, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। कभी कभी भगवान को भी भैया तकलीफ होती है। जब दुख आता है तो हम मंदिर में दौड़ते हैं, जाते हैं ना भगवान को सुनाने, लेकिन जब सुख आता है तो फिर कभी मंदिर नहीं जाते भगवान को बताने कि आज बेटा पास हो गया, आज बेटी का विवाह सब अच्छे से संपन्न हो गया, अच्छी घर में बहू आ गई। कभी भगवान को बताने गए? भगवान कहते सिर्फ दुख आता है तो हमारे पास आते हो, और जब सुख रहता है तो संसार में भटक जाते हो।
तो कन्हैया मुझे दुख दे दो। क्यों? बोले सुख सुख ना दुख बुध बुधा, दोनों हैं बेईमान। उस सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। बगल में दुष्टर जी खड़े थे। बोले जब बात मांगने की चल गई तो हम भी मांग लें। मांगो क्या चाहते हो, वरदान दे दो। बोले क्या? बोले लोग मुझे धर्मराज दुष्टर कहते हैं, तो बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जब तक ये जीवन रहे तब तक धर्म के रास्ते से मेरा पांव विचलित ना हो जाए। नाम धर्मराज है तो कम से कम। और जो ही आप औरों से एक और हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर तुम्हारे माँ बाप ने अच्छो नाव धरदाव हो तो कम से कम वो नाव की लाज बचा लियो। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, नाव धर्मराज और दारू पी के सुंगरा से डरे नाली। कम से कम अगर नाम ही की महिमा बचा लो कि हमारे माँ बाप ने हमारा क्या सुंदर नाम रखा है, रामदास, कृष्णदास या धर्मदास, कोई भी अच्छे नाम है। अब आजकल तो ऐसे नाव धरन लगे, क्या कहें, ऐसे ऐसे नाव चल गए हैं। कछु कछु मोड़ी मोड़ों के नाव तो ऐसे लगा जैसे पहले पिल्लों के न धर लेते कुत्तों के गांव में। हाँ, पहले ऐसे कुत्तों के नाव रहते जैसे मोड़ी मोड़ों के नाव है। और अब ठीक है, जो जो ही राम सोई राम, दुनिया में लगी लोग हरियापन का करिए। फिर भी अपनों काम तो करिए, जहां तक समार पे अभी सो समार भी। भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दो, लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, तो जब तक ये शरीर रहे धर्म के रास्ते से हमारा पांव ना हट जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा करना। अच्छा का भाव, जब द्रोणाचार्य के ते कौरव और पांडव पड़वे गए तो पहले दिना को सबक दोगे सबके लाने। युधिष्ठिर को खड़ा किया, बोले तुम्हें दो शब्द दे रहे, याद करवे, सत्यम पदम सत्यम चरम। माने सत्य बोलो और सत्य पे चलो। कल का दिन आया, खड़े हो जाओ, याद करके कौन कौन आया, सब खड़े हो गए, अकेले युधिष्ठिर बैठे रहे। एक महीना होगा युधिष्ठिर खड़े ही नहीं हो गए याद के नाम पे। द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया। युधिष्ठिर, मैंने सोचा था तू मेरा सबसे होनहार बच्चा निकलेगा और तू सबसे मूर्ख निकलो। दो शब्द तुम्हें याद नहीं भाई। युधिष्ठिर जी बोले गुरुजी, याद तो हमें उतना ही हो गए थे जब तुमने पढ़ाओ। तो बोले हमने कहा पढ़ाओ? तो बोले सत्यम पदम सत्यम चरम, सत्य बोलो सत्य पे चलो। बोले फिर तुम एक महीना से चुपचाप काहे बैठे? बोले गुरुजी, हम ये सोच रहे थे क्या हम एक महीने सत्य बोल सकते हैं या सत्य पे चल सकते हैं, तो फिर हमें याद भाव कहाओ। और अकेले याद करे से का हो रहा। ऐसे तो तुमने जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़ बैठे। बताओ छक्कोन को ज्ञान नहीं है पूरो। इतने जितने बैठे पूरे ज्ञानियां बैठे। सांप आंधरे कर दो तुम अब कहूं बतियावे बैठ जाओ। तो हरिश्चंद्र को भी ऐसा लगे कि यार हम तो व्यर्थ में पहले ही मार जाते फांसी लगा के। अब अच्छा, दो चीजें लगभग लगभग सबके लगा है, तुम्हारों के लगा भी हुई है। सो एक ने कहा, एक सलाह
मन वह दूसरे के लाने हैं। अब तुम इतनी अच्छी सलाह दे दे दूसरे को कि वो कौन लगे कि तुमसे बड़ो ज्ञानी दुनिया में पैदा ही नहीं, बहुत तुम यहाँ लाल मुजक्कड़। दूसरे को तुम इतनी प्यारी सलाह दे दो, मानो तुमने मान रहे हो जो बजा हमारी गारंटी है। और दूसरी दवाई, अब तुम को कछु रोग बता जो वो कछु ने कछु दवाई तुम बता दे रहे हमारे फलाने रिश्तेदार हैं वे देते हैं यार एक दवाई, एक बेर मंगवा के खा के तो देखो, तो हमका चोखरे मोखरे आए के सब हम ही पे आजमा रहा है। हमें दिन भर दवाई बताता आदमी, गुरुजी जो ने जो करो हम के थाओ हाओ क्या जनों ने तुम वो पुटारियां बांध बांध दे दी, हम गली में फेंक जाट। एक सलाह और एक दवाई हर आदमी के पास है, पर वह है दूसरे के लाने, खुद के लाने नहीं है, दूसरे के लाने हैं। चाहे कि तुम मानत कितना हो जा बता, मानने और जानने में टका मोहर का फर्क है। तो युधिष्ठिर बोले गुरुजी हम इसीलिए 1 महीने से खड़े नहीं हुए कि पहले 1 महीना हम देख तो लें कि हम सत्य बोल पा रहे, तो शिक्षित कहा है, सत्य पे चल पा रहे तो शिक्षित हैं, और नहीं चल पा रहे तो क्या मतलब। बगल में भीम खड़े थे, जब युधिष्ठिर ने वरदान मांगा तो भीम बोले कि अब हमें बताओ, हम तुम भी मांग लो कुछ। भीम भीम ने हाथ जोड़ के कही प्रभु हमें तो ये कई वरदान दे दे। बोले का? बोले हम खात पियत तुम्हारा भजन करत रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहने, वरदान खात पियत। अब एक को गलत अर्थ ने लगा लियो, दद्दा हरो के महाराज कह रहे थे कि खात भी रहो और पियत भी रहो। जब भीम ने वरदान मांगो अपन भी पियत रहो, क्या दिक्कत है? खाते पीते मतलब भगवान का प्रसाद खाते हुए और भगवान का चरणामृत पीते हुए भगवान का भजन होता रहे, ये भीम ने कहा है, ना कि जाकई के पियत। कैसे आज के आदमी को जो जल्दी जम जात। आप लोगों को ध्यान होगा 4, 5, 6 साल कोरोना के पहले की बात है शायद, एक बार सागर में और सभी जगह जैन समाज ने पूरा शहर बंद रखा था। कोई संरचना पे कोई विवाद हो गया था, वो भगवान जाने, हमें ज्यादा जानकारी नहीं, पर पूरा सागर बंद था। तो हमारे पड़ोसी आए सुबह सुबह, बोले गुरुजी, हमने कहा क्या बात है? बोले आज सागर को बंदर खा जाएगा। हमने कहा पागल मागल हो गए का सवेरे ही से पी लाई। बोले नहीं नहीं गुरुजी पेपर में आई है। हमने कहा हमारे ते भी आते यार, हमने भी तनक बहुत पलटो सवेरे से। बोले उठाओ पेपर, हमने पेपर दो। बोले जो लिखो। अरे हमने कही दद्दा हुए जो नहीं लिखो कि सागर को बंदर खा जाएगा, जो लिखो है सागर को बंद रखा जाएगा, सागर को बंद रखा जाएगा। अब वे पढ़ रहे थे सागर को बंदर खा जाएगा। तो कभी कभी जो लिखा होता है वो लोग गलत पढ़ लेते हैं, और कभी कभी बोला सही जाता है और लोग सुन गलत लेते हैं। इसलिए हमने ये नहीं कहा कि खाते पीते नहीं, चरणामृत पीते हुए अगर भगवान का प्रसाद खाते हुए भगवान का भजन करें। ऐसा भीम ने भगवान से वरदान मांगा। अच्छा, भगवान की हंसी मजाक भी खूब चलती भीम से। भगवान सबसे ज्यादा मजाक किससे करते थे? भीम से। एक बार क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, तो युधिष्ठिर जी बोले कि भीम चले जाओ एक बार
भगवान की हर खबर तो ले आओ। भीम गए हर खबर लेवे। दरवाजे जो सुरक्षा गार्ड था सिपाही, उसे बोले कि प्रभु हैं? बोले हैं, हमें मिलने हैं। अच्छा वो गो भीतर पूछबे। अब भीम ने सोची हम तो रोज के मिलवे बारे आए, हमसे थोड़ी मना कर हैं। तो वो पीछे पीछे भीम ने गत गए। अच्छा सेवक ने देखो ने कि मंजले पीछे ही आ रहे, मंजले भैया भगवान कर रहे थे भोजन, नीचे हूं करें थे गर्दन। सेवक बोलो प्रभु प्रणाम। हाओ बताओ। बोले दरवाजे मंजले भैया आए और मंजले भैया पीछे ही ठाड़े। भगवान ने भी नहीं देखो और उस सेवक ने भी नहीं देखो। भगवान बोले सुनो एक काम करियो, 10 मिनट उनको तई बातों में लगाए रहो, अब उतई ठाड़े। द्वारपाल बोलो काय? भगवान बोले तुम अब मंजिले भज्जा नहीं जानत, पूरे द्वारका को चुला चुल भंडारो और मंजिले कलेवा एक बेर को बैठा थे। हम कर रहे भोजन, अगर भी आ गए तो हमें कहने पर है कि आओ मंजिले रोटी खा लो, और कहूं वे बैठ गए तो महीना भर को राशन गड़बड़ा दे। अब भीम उतंगे खड़े। जो इतनी भगवान ने कही, भीम बोले हूं। भगवान ने गर्दन उठाई, अरे आओ मंजिले हम तो मजाक कर रहे थे। भीम बोले जब मजाक नहीं, जब बिल्कुल निरोसानियां हो रही, मजाक हो थे मुंह पे। भगवान बोले तो फिर चेंगो ने, जो सांची है सो है, तुम्हारी न हो खुराक तो बताओ। भीम बोले सो सुन ले, तुमसे फिर भी हम अच्छे हैं। भगवान बोले मतलब? बोले तुम घाई दो भतो काम तो नहीं है हम। आओ कैसो दो भतो काम? बोले खावे के कछु और दिखावे के कछु और। भगवान बोले काय को लगे रे, तुलसी पत्ता में हम तृप्त तो हो जात। भीम बोले तुम जे को तुमने जाना तो सो को बता, जो जे बात है तुम कि तुलसी पत्ता में अफर जात। तुम क्या कह रहे हम पेटू हैं? भगवान बोले हो। भीम बोले तुमसे कम है। भगवान बोले मतलब? भीम बोले हम तो कलेवा में कुंटल खाड़ की पुड़ी खाते हैं प्रभु, और ज्वंदना तुम खावे पे आऊ थो सो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पचा जात अपने पेट में। अब हम पेटू कहा है कि तुम बताओ? तुम ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पचा गए और हम बोरा भर की पुड़ी खा गए, सो हम बदनाम कर रहे। भगवान ने सबको वरदान दिया। नकुल, सहदेव, सुभद्रा, द्रौपदी, और भगवान जैसे ही द्वारिका जाने लगे अचानक से भगवान का प्लान बदल गया। क्यों? क्योंकि भगवान को अब भीष्म को गति देनी है। भीष्म सरसैया पे पड़े हैं। भगवान सबको लेकर के कुरुक्षेत्र गए, और भीष्म की जो अंतिम इच्छा थी कि इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण स्वार्थ के लिए ना हो, सत्ता पर हमेशा सेवा के लिए हो। पर आज की सत्ता सेवा के लिए नहीं है, आज की सत्ता सिर्फ स्वार्थ के लिए है। अब तो ये कही है कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता।